115 मिलियंस ये है नंबर ऑफ यूट्यूब चैनल्स जो करंटली यूट्यूब पे एग्जिस्ट करते हैं। शॉकिंग बात यह है कि इनमें से जो 90% यूट्यूब चैनल्स है वो कभी भी 1000 सब्सक्राइबर तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। वहीं बात करते हैं मोनेटाइजेशन की, तो सिर्फ 6% ऐसे यूट्यूब चैनल्स है जो कभी भी यूट्यूब चैनल्स को मोनेटाइज कर पाते हैं और यूट्यूब से पैसा कमा पाते हैं। वहीं 1 लाख सब्सक्राइबर की बात करते हैं तो सिर्फ 0.6% ऐसे यूट्यूब चैनल्स है जो कभी भी 1 लाख सब्सक्राइबर्स को कंप्लीट कर पाते हैं और यूट्यूब से सिल्वर प्ले बटन को प्राप्त कर पाते हैं। वहीं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स की बात करते हैं तो सिर्फ 0.05% आपके जो यूट्यूबर्स हैं वो 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स को कंप्लीट कर पाते हैं। यानी कि 1000 आपके यूट्यूबर्स में से सिर्फ एक ऐसा यूट्यूबर्स होता है जो 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स को कंप्लीट कर पाता है। अब अगर आप भी इस डाटा को देखने के बाद डिमोटिवेट फील कर रहे हैं और अपने यूट्यूबर बनने के सपने को क्वेश्चन कर रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि जितने भी बड़े क्रिएटर्स हैं अभी के टाइम पे जो यूट्यूब से लाखों रुपए महीने कमा रहे हैं उन्होंने भी अपनी शुरुआत जो है वो जीरो से की थी। आज का वीडियो बनाने का हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपको YouTube के बारे में वो सारी जानकारी दी जाए जो बड़े क्रिएटर्स आपको कभी नहीं बताते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं जो एक यूट्यूबर बनने से पहले आपको जरूर पता होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे आप में से यूट्यूबर्स होते हैं जो स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन आगे चल के वो फेल हो जाते हैं। इसका कारण यही होता है कि वो यूट्यूब के बारे में जो यूट्यूब की डार्क रियलिटी है उनके साथ वो शेयर नहीं की जाती है। जो बड़े क्रिएटर्स है ये सारी चीज आपको कभी नहीं बताने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाला है और वीडियो में आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पता चले। आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं वो डार्क रियलिटी जो यूट्यूब में आपको कोई भी नहीं बताता। नंबर 1, यूट्यूब जो है वो बिगिनर फ्रेंडली नहीं है। यानी कि अगर आप एक नए क्रिएटर हैं तो यूट्यूब आपको सपोर्ट नहीं करता है। आपने बहुत सारे ऐसे चैनल्स देखा होगा जिन्होंने रिसेंटली अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया हुआ है, उनके वीडियोस पे व्यूज ही नहीं आता है, 0 व्यूज आता है, 10-15 व्यूज आता है या फिर मैक्स टू मैक्स आपका व्यूज जाता है तो वो 100 से 200 व्यूज जाने के बाद आपका व्यूज रुक जाता है। वही सेम टॉपिक्स पे जब बड़े क्रिएटर्स वीडियोस बनाते हैं तो उनके वीडियोस पे 50,000 व्यूज, 1 लाख व्यूज या फिर मिलियंस में व्यूज आता है। सेम टॉपिक जब आप वीडियोस बनाते हैं तो मैक्सिमम आप में से जो ज्यादातर क्रिएटर होते हैं उन पे 100 से 200 व्यूज आने के बाद आपका व्यूज रुक जाता है। यूट्यूब जो है आपके वीडियोस को पुश ही नहीं करता है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि आप एक नए क्रिएटर है। यूट्यूब जो है वो नए क्रिएटर को प्रमोट नहीं करता है बल्कि जो ऑलरेडी जिनके पास एक ऑडियंस है उनके ही वीडियोस को बार बार वो पुश करता रहता है। तो अगर आप एक बिगिनर फ्रेंडली है तो YouTube पे आपको काफी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। आप में से बहुत सारे जो क्रिएटर, जो नए क्रिएटर्स हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली में YouTube चैनल स्टार्ट किया हुआ है, उनके मन में सवाल आता है कि अब हम एक बिगिनर हैं और हमारे अगर YouTube हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। 2-3 चीज आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपने रिसेंट में अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया हुआ है तो सबसे पहले अपने कंटेंट पे आप काम करिए। अपने वीडियो को अच्छे से एडिट करिए, अच्छे से रिकॉर्ड करिए, उसका कंटेंट काफी अच्छा होना चाहिए। साथ ही साथ आपको कंसिस्टेंटली YouTube पे काफी महीनों तक काम करना पड़ेगा। जब आपके पास एक अच्छी ऑडियंस बेस आ जाएगी इसके बाद YouTube भी आपके वीडियोस को पुश करेगा, लोगों के पास रिकमेंड करेगा, जिससे आपके भी व्यूज काफी अच्छे आएंगे और YouTube पे आप भी काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। नंबर 2, लैक ऑफ स्किल्स। आप में से बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स होते हैं जो YouTube पे ऐसे ही आ जाते हैं दूसरे के कंटेंट को देख के। आप में से बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं जो YouTube चैनल सिर्फ इसलिए स्टार्ट कर देते हैं कि आपने किसी का वीडियो देखा और आपको लगा कि इस प्रकार के वीडियोस तो हम भी बना सकते हैं और आप डायरेक्टली YouTube पे जंप कर देते हैं। अब इससे प्रॉब्लम क्या होता है कि स्टार्टिंग में तो आप दूसरों के वीडियोस को कॉपी करके अपना कंटेंट बना सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर कोई स्किल्स नहीं है, जैसे कि अभी मैं टेक के वीडियोस बना रहा हूं क्योंकि मेरे पास कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस है यूट्यूब पे काम करने का, तब मैं जाके आपको बता पा रहा हूं कि यूट्यूब पे कौन सी वो मिस्टेक्स वगैरह हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर आपके पास कोई स्किल्स नहीं है, जैसे कि अगर आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो आप एजुकेशन के रिलेटेड वीडियोस बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले है कि आपको वो नॉलेज होना चाहिए। जिस भी आप टॉपिक्स को बताना चाहते हैं उस टॉपिक के बारे में ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए, या फिर आप किसी को डांसिंग सिखाना चाहते हैं, किसी को सिंगिंग सिखाना चाहते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट आपको बजाना आता है, गिटार हो गया, फ्लूट वगैरह हो गया, तो इसमें सबसे पहले आपको खुद को मास्टर करना पड़ेगा। इसके बाद अगर आप वीडियोस वगैरह बनाते हैं तो आप लोग जो होंगे वो आपकी वीडियोस वगैरह को देखेंगे। तो सबसे पहले अपने आप को स्किल्स पे काम करिए, अपने आप को बेटर करिए। इसके बाद आपको यूट्यूब में आना है और अपने वीडियोस को बनाना है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, दूसरे को कंटेंट को कॉपी पेस्ट करके वीडियोस बनाते रहते हैं और इससे होता है कि एक समय के बाद आपका कंटेंट वहां पे खत्म हो जाता है क्योंकि कोई भी चीज आपने सीखी नहीं है, कोई स्किल्स आपके अंदर नहीं है जो दूसरों को आप सिखा पाए। आपको यही स्टार्टिंग में ये करना चाहिए जो आप में से मोस्टली लोग करते हैं कि स्किल्स पे सबसे आपको यहाँ पे फोकस करना है। अपने स्किल्स को अपग्रेड करिए, इसके बाद ही यूट्यूब पे वीडियोस बनाना स्टार्ट करिए। नंबर 3, यूट्यूब एल्गोरिदम। अब यूट्यूब पे बहुत सारे जो नए क्रिएटर्स होते हैं वो यूट्यूब पे आ तो जाते हैं, अपना यूट्यूब चैनल तो स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि यूट्यूब का एल्गोरिदम एक्चुअल में काम कैसे करता है। सबसे पहले तो आपको यूट्यूब के बारे में सीखना होगा।
अगर आप यूट्यूब के बारे में सीखना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि यूट्यूब से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे आपको मिलती रहती है। अब सबसे पहले अगर आप एक नए यूट्यूबर्स हैं तो आपको सीखना पड़ेगा कि यूट्यूब पे वीडियोस कब अपलोड करनी चाहिए, कौन सा टाइम पे अपलोड करनी चाहिए, शॉर्ट बनाते हैं तो कब अपलोड करना चाहिए, लॉन्ग बनाते हैं तो कब अपलोड करना चाहिए, वीडियो का टाइटल क्या होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में क्या चीजें हमें यहाँ पे लिखना चाहिए, साथ ही साथ वीडियो का थंबनेल कैसा होना चाहिए, इसके साथ साथ कैसे ऑडियंस के पास ज्यादा से ज्यादा हमें रिकमेंड किया जाए, उसके लिए क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें आपके आती हैं यूट्यूब एल्गोरिदम के अंदर। ये यूट्यूब पे एसईओ कैसे काम करता है, यूट्यूब आपके वीडियोस को कब रिकमेंड करता है, कितने समय में आपका चैनल जो है वो बूस्ट करता है यूट्यूब पे, ये सारी चीजें सबसे पहले आपको सीखनी पड़ेगा। इसके बाद ही आपको यूट्यूब पे जंप करना पड़ता है। जो बड़े क्रिएटर्स आपको होते हैं वो डायरेक्टली बताते हैं कि आप अपने फोन से अपना यूट्यूब चैनल से स्टार्ट कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के पास ईमेल है, आसानी से आप अपने यूट्यूब चैनल को स्टार्ट तो कर लेते हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग समय तक यूट्यूब पे सर्वाइव करना चाहते हैं, एक्चुअल में यूट्यूब पे अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, यूट्यूब से पैसा कमाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको सीखना पड़ेगा कि यूट्यूब एक्चुअल में काम कैसे करता है, इसका एल्गोरिथम कैसे काम करता है, कैसे एसईओ किया जाता है, थंबनेल आपको कैसा बनाना है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो आपको यूट्यूब चैनल से स्टार्ट करने से पहले ही आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। नंबर 4, कंपटीशन। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में आपको बताया कि अभी के टाइम पे यूट्यूब पे 115 मिलियन यूट्यूब चैनल्स हैं, जिसपे ऑलरेडी हर टॉपिक्स पे आपको वीडियोस देखने को मिल जाती है। आप जिस भी टॉपिक्स को यूट्यूब पे सर्च करेंगे हर दिन उस पे हजारों वीडियोस बन रहे हैं। अगर आप उसी टॉपिक्स पे वीडियोस बनाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा कंपटीशन से आपके वीडियोस को यूट्यूब कैसे पुश करेगा, आप समझ सकते हैं। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है कि आपको यहां पे कंसिस्टेंट होकर काम करना चाहिए। क्या होता है, बहुत सारे जो नए क्रिएटर्स होते हैं वो स्टार्टिंग में तो काफी अच्छा वीडियोस वगैरह बनाते हैं, लेकिन जब एक टाइम बाद उनके पास कंटेंट नहीं होता है, इसके बाद वो क्या करते हैं, यूट्यूब पे वो अपना काम करना बंद कर देते हैं। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी चाहिए। कंपटीशन बहुत ज्यादा है। किसी भी टॉपिक्स पे अगर आप वीडियोस बनाना चाहते हैं तो ऑलरेडी उस पे बहुत सारा कंटेंट है। उसमें अगर आप कुछ अपना अलग से कुछ नहीं वहां पे डालते हैं, कुछ अपना यूनिक आइडिया वहां पे नहीं लगाते हैं, तो यूट्यूब आपके भी वीडियोस को कभी पुश नहीं करने वाला है, क्योंकि जो ऑलरेडी आप वीडियोस बनाने वाले हैं वो ऑलरेडी यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस उस पे एग्जिस्ट करते हैं, और बड़े क्रिएटर्स ने भी उस वीडियोस पे यहाँ पे वीडियोस वगैरह बनाया हुआ है। तो लोग आपके वीडियोस को क्यों देखेंगे? सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप लोगों से हट के क्या कर सकते हैं, अपने यूनिक क्या उसमें डाल सकते हैं कंटेंट में। ये चीज पे आपको काम करना चाहिए, और ये चीज आप कभी हो सकता है जब आपके पास एक अच्छी स्किल्स हो, आपके पास अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स हो, ताकि आप अपने ऑडियंस को एक बेहतरीन तरीके से कोई भी टॉपिक्स को एक्सप्लेन कर पाए। साथ ही साथ यूट्यूब की आपके पास अच्छी समझ होनी चाहिए कि यूट्यूब कैसे काम करता है। अगर आपको लोगों से हट के आना है तो अपने थंबनेल्स पे कैसे काम करना है, एसईओ कैसे करना है, यूट्यूब का अपने डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है, टैग वगैरह कैसे लिखना है, ये सारी चीजें आपको सबसे पहले सीखना पड़ेगा। नंबर 5, अर्निंग रियलिटी। आप में से मैक्सिमम जो बड़े क्रिएटर्स के वीडियोस आपने देखा होगा वो ज्यादातर वीडियोस में अपनी अर्निंग वगैरह यहाँ पे शो करते हैं, जिससे कारण आप में से बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स बन के आ जाते हैं। बहुत सारे लोग यूट्यूब चैनल बनाना स्टार्ट कर लेते हैं कि हम भी यूट्यूब पे आते हैं और लाखों रुपए महीने के कमा पाते हैं। लेकिन आप में से बहुत जो बड़े क्रिएटर्स होते हैं वो आपको ये कभी नहीं बताते हैं कि यूट्यूब पे कंसिस्टेंट होकर आपको काम करना पड़ता है। घंटों आपको एडिटिंग करनी पड़ती है, घंटों आपको स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है, घंटों आपको एक वीडियो को रिकॉर्ड करना पड़ता है, और घंटों उसको काफी अच्छा एसईओ करना पड़ता है। टैग, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल, इन सभी में काम करने के लिए आपको घंटों काम करना पड़ता है, और एक ही रूम में आपको बैठ के सारी चीजें करना पड़ता है। इसमें बहुत ज्यादा आपको मेहनत लगता है और बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है। तो जो बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि हम अपना पढ़ाई वगैरह छोड़ के सिर्फ यूट्यूब पे काम करते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम अपना जॉब वगैरह छोड़ के यूट्यूब पे आ जाते हैं, यहाँ पे बहुत ही आसान है, सिर्फ वीडियोस कैमरा स्टार्ट करना है और वीडियो बनाना स्टार्ट कर देना है, और इसके बाद अगले दिन से ही हमारा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और यूट्यूब से हम पैसा कमाने लगते हैं। तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। यूट्यूब पे अगर आप काम करना चाहते हैं तो इस पर आपको घंटों मेहनत करना पड़ता है। खास करके जब आप एक नया यूट्यूब चैनल से स्टार्ट करते हैं तो घंटों आपको इस पर मेहनत करना पड़ता है, एक ऑडियंस अपने आप यहाँ पे बनानी पड़ती है, और उसमें ऑडियंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि ऑडियंस में आप ट्रस्ट बिल्ड करिए। जितना अच्छा आपका ऑडियंस में आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है उतना लॉन्ग समय तक आप यूट्यूब पे सर्वाइव कर सकते हैं और यूट्यूब से पैसा कमा सकते हैं। तो स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब मेहनत होता है। अगर आप यूट्यूब पे लंबे समय तक काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि यूट्यूब जो है वो, जैसे कि मैंने बताया कि बिगनर फ्रेंडली नहीं है। अगर आप नया यूट्यूब चैनल से स्टार्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे सबसे पहले सीखना पड़ेगा कि यूट्यूब का एल्गोरिदम कैसे काम करता है, एसईओ कैसे किया जाता है, थंबनेल कैसे बनाया जाता है, कैसे वीडियो को एडिट किया जाता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपकी स्किल्स है, जो आप बताना चाहते हैं ऑडियंस को, सबसे पहले अपने नीच को डिसाइड करिए कि आप एजुकेशन पे काम करना चाहते हैं, टेक पे काम करना चाहते हैं, डांसिंग है, सिंगिंग है, या फिर आप जिस भी फील्ड में काम करना चाहते हैं, सबसे पहले खुद को उस फील्ड में मास्टर बनाइए। इसके बाद अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करिए और यूट्यूब से पैसा कमाइए। तो ये कुछ ऐसी पॉइंट्स है जो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे जो बड़े क्रिएटर्स है आपको कभी नहीं बताते हैं। आई होप
ये सारी इन्फॉर्मेशन जो इस वीडियो में आपको दी है वो सारी चीज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होंगी। ऐसे भी जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।